हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ निशा एंड जो आज हम इंग्लिश का जो है ऐसे पढ़ेंगे। स्पोकन एंड ब्रोकन इंग्लिश। स्पोकन मतलब हम जो इंग्लिश बोलते हैं, एंड ब्रोकन मतलब टूटी फूटी इंग्लिश, जिसकी ऑथर है जी.बी. शॉ। सबसे पहले हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताना होता है। ऑथर का जो फुल नेम है वो है जॉर्ज बर्नेट शॉ, और इनका जो टाइम पीरियड चला वो है 1856 से 1950 तक। और ये इरिश के रहने वाले थे। ड्रामेटिक मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा वगैरह लिखते थे। लिटरेसी मतलब लिटरेचर का मतलब वो भी बहुत ज़्यादा लिखते थे। बॉर्न ये कहाँ पे पैदा हुआ है, मतलब कब पैदा हुए हैं? 26 जुलाई 1856 पोर्टोबेलो डुबलिन आयरलैंड में ये जो है पैदा हुआ है। और डाइड 2 नवंबर 1950 में यूके में मर गए हैं ये। इनको अवार्ड कौन सा मिला? नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में। जो हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं लिटरेचर, तो उनमें उनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है। और इनको जो है एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग, और एक अवार्ड मिला है बेस्ट राइटिंग मतलब अच्छे लिखने के लिए एकेडमी अवार्ड मिला है। ऑक्यूपेशन ये क्या करते थे? अच्छे प्ले राइटर थे। पॉलिटिकल एक्टिविटी मतलब जैसे हमारे कोई सोसाइटी में कोई भी सोशल कोई भी इश्यू हो तो पॉलिटिकल मतलब ये है, मतलब उसमें इनको बहुत इंटरेस्ट था। ही रॉट 60 प्लेस, वो क्या उन्होंने क्या लिखा? 60 प्लेस लिखे। एंड आफ्टर जर्नलिस्ट, उसके बाद वो जर्नलिस्ट बने। और उसके बाद क्या? ड्रामा मतलब ड्रामा जो है, ड्रामा लिखने के उनको बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जो है वो है, हम इसकी जो है समरी पढ़ेंगे। इसकी समरी जो है हम पढ़ेंगे। In this passage, Shaw tells his listener that if they are learning English because they want to travel in England and wish to be understand there, they should not try to speak English correctly. If they try to speak English correctly, no one will understand them. जो ये हम जो है ऐसे पढ़ रहे हैं, निबंध पढ़ रहे हैं, इसमें जो शॉ जो है वो कहता है कि हम मतलब इंग्लिश जो है वो हम तब क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमने इंग्लैंड में यात्रा के लिए जाना है। और हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश इसलिए सीख रहे हैं कि दूसरा बंदा जो है हमें समझ सके। तो शॉ जो है वो कहते हैं कि उन्हें ठीक ढंग से अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। मतलब वो हम जो इंग्लिश पूरे प्रॉपर ग्रामर से सीखेंगे ना, मतलब हमें ऐसी इंग्लिश बोलनी चाहिए कि जो दूसरा वाला है वो समझ सके। तो हम अगर ऐसी इंग्लिश बोलेंगे कि हम दूसरी कंट्री में जाना है, हम इंग्लिश तभी सीख रहे हैं कि हमें दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे किसी से बात करना है, इंटरेक्ट करना है, तो हम इंग्लिश तभी सीख रहे हैं। तो शाह जो है वो बोल रहा है कि आप गलत हो। अगर हम अंग्रेजी प्रॉपर तरीके से बोलेंगे, शॉ कहता है कि वहाँ के लोगों को प्रॉपर इंग्लिश जो है उनको समझ नहीं आएगी। ही फर्दर से दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्टली करेक्ट इंग्लिश। वो बोल रहा है, शॉ जो बोल रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो परफेक्ट करेक्ट इंग्लिश है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हर एक बंदा करेक्ट इंग्लिश बोलता है। हर एक बंदा जो है मतलब डिफरेंट अलग अलग तरीके से इंग्लिश बोलता है, उनका मतलब बोलने का तरीका अलग होता है। बट देर इज़ गुड इंग्लिश विच इज़ नाइस टू हेयर। गुड इंग्लिश वो है जिसको हम अच्छी तरह सुन सके। शॉ सेज दैट इन लंडन 999 आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल स्पीक बैक इंग्लिश बट दे स्पीक वेरी बैडली। बोल रहा है लंदन में जो है 99 जो है 999 मतलब जो है लोग जो है मतलब वो बहुत बैड स्पीक इंग्लिश, मतलब उनकी अच्छी नहीं है स्पीक, बट दे स्पीक वेरी बैडली, वो बहुत मतलब बेकार तरीके से बोलते हैं। इफ़ दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश वेल देमसेल्फ दैट एटलीस्ट अंडरस्टैंड इट। शॉ जो है वो बोल रहे हैं कि शुद्ध इंग्लिश वो है जिसको हम क्या कर सके, समझ सके, उसको हम बोल सकते हैं शुद्ध इंग्लिश। और मतलब इफ़ द स्पीकर इज़ अ फॉरिजन, इफ़ द स्पीकर इज़ फॉरनर, the better he speaks, the harder it is to understand him. The foreigner should speak English with a foreign accent. A foreign should speak broken English. He should speak English without any grammar. Then every English person will understand that a foreign is speaking. मतलब जो ये जो है यहाँ पे बोल रहा है, यदि मतलब जो विदेशी जो हैं वो जब अंग्रेजी बोलते हैं तो मतलब वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलने चाहिए। मतलब विदेशी जो है आपने देखा ना, टूटी फूटी इंग्लिश बोल के और वो क्या करते हैं, दूसरों को समझ आ जाते हैं। वो ऐसे इंग्लिश बोलते हैं कि दूसरों को समझ आए। उनका
मतलब जो उनका इंग्लिश बोलने का स्टाइल है वो ऐसा है कि मतलब दूसरे बंदे को जो है कि समझ आ सके। जैसे हम देखते हैं फॉरेन में अलग इंग्लिश बोलते हैं, मतलब अलग तरीके से अलग अलग वे हैं, डिफरेंट तरीके हैं इंग्लिश बोलने के। आप लंदन में चले जाओ, वहाँ पे मतलब अलग स्टाइल से बोलते हैं, और आप इंडिया में चले जाओ, यहाँ के लोग इंग्लिश अलग, मतलब हर एक जो है वो बंदा जो है अपनी मतलब इंग्लिश बोलने का उसका अलग तरीका है। द फॉरनर शुड स्पीक विदाउट ग्रामर। जो फॉरेन के लोग हैं वो क्या है, मतलब ग्रामर यूज़ नहीं करते हैं कि जैसे हम शैल विल हम सोचते हैं कि हम कि फ्यूचर पास्ट पर्सन, वो मतलब ऐसे इंग्लिश जो है यूज़ करते हैं कि मतलब दूसरे को समझ आए। इफ़ फॉरनर यू स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, मतलब अगर हम क्या करेंगे विदेशी मतलब विदेशी को क्या करें व्याकरण के अनुसार मतलब बोलेंगे ना, ग्रामर के अनुसार बोलेंगे कि करो, तो वो समझेगी कि ये भिखारी है। मतलब फॉरेन में आप चले जाओगे, आप वहाँ पे मतलब ज़्यादा ग्रामर वगैरह बोलोगे तो वो हमें कैसे समझते हैं, वह समझे कि आप भिखारी, मतलब यहाँ पे बैगर है भिखारी। बट इफ़ आप फॉरेनर वांट सब इंफॉर्मेशन, अगर क्या है विदेशी को कोई सूचना देनी है, आगे बोलता है वो इन ब्रोकन इंग्लिश, चाहे वो टूटी इंग्लिश में बोले, मैनी पीपल विल विलिंग टू हेल्प यू। मतलब क्या करेंगे अगर हम टूटी फूटी अंग्रेजी बोलेंगे तो तुम्हें क्या करता है, कोई व्यक्ति जो है आपको कोई व्यक्ति जो है आपको सहारा दे सकता है। मतलब जैसे हम अभी हम कहीं चले जाए तो हम टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे तो दूसरे वालों को क्या करना है, उनको क्या है समझ आ जाएगी कि बंदा क्या कहना चाहता है। अगर हम ज़्यादा ग्रामर वगैरह यूज़ करेंगे तो वो बंदा मतलब फॉरेन कंट्री में वो सोचते हैं कि ये भिखारी है, बैगर का इसलिए उन्होंने यूज़ किया है। दिस में सीम स्ट्रेंजर टू मोस्ट पीपल बिकम इंग्लिश इन द मदर टंग ऑफ द इंग्लिश पीपल। We generally assume that the native speaker of a language know it best and know it automatically। जो ये बात जो है कई लोग जो वो है बोल रहे हैं कि अंग्रेज़ी जो है अंग्रेज़ों की मातृभाषा है। तो मतलब ऐसी जो भाषा है हमें जो है मतलब बोल रहा है इंग्लिश की जो भाषा है वो क्या है, मतलब इंग्लिश अमेरिका वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है, वो उनकी जो है मतलब मातृभाषा जो है मदर टंग है। और ये बोल रहा है कि हमें मतलब इसका आपको ना निबंध अगर कोई पूछ ले जाए तो इसका मतलब यही है कि हमें ऐसी इंग्लिश बोलनी है कि जो दूसरे बंदे को है कि समझ आ सके। चाहे हम टूटी फूटी इंग्लिश बोलें तो हमें ऐसी इंग्लिश बोल के दूसरों को बताना है कि ताकि उनको समझ आ सके, वो अच्छी तरह समझ पाए और हमारे साथ इंटरेक्ट होके हमारे साथ बात कर सके। बहुत सारे लोग हैं कि हमारे यहाँ पे हेजिटेट करते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए कि हम कैसे बोलें। मतलब आप जब ट्राई करोगे तो क्या कर रहे होगे, धीरे धीरे आप स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे थोड़ा मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा बोलने का मतलब सबके साथ, तो फिर आप चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे लेकिन वो दूसरों के लिए क्या होगी, समझ सकेगी। और इस जो ऐसे का कंक्लूजन निकलता है, डू नॉट फेयर एंड हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश। हमें कभी भी डरना और हेजिटेट मतलब जैसे हम डरते हैं ना कि हाँ इंग्लिश बोलने कैसे बोलना है, तो हमें ऐसे कभी नहीं करना है। यूज़ सिंपल लैंग्वेज, आप क्या है सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो विदाउट एनी ग्रामर। ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर नहीं आती है तो आप, अगर आपको ग्रामर आती होगी तो आप तभी इंग्लिश बोलोगे। आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो विदाउट एनी ग्रामर के। यूज़ स्ट्रेस, मतलब कोई भी चीज़ हम जैसे कोई सेंटेंस बोल रहे हो उस पर थोड़ा स्ट्रेस दो, पॉज रुको, पंचुएशन दे दो। राइजिंग मतलब कौन सी टोन देखो ऊपर जा रही है नीचे, मतलब राइजिंग एंड फॉलिंग टोन का ध्यान रखो। ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर आप ऐसी इंग्लिश बोलो जो क्या है दूसरों को समझ आ सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।